Good morning, student. In last video we taught you the पुनरावर्तनम सेकेंड का पार्ट 1 हमने कराया था। कुछ क्वेश्चन आंसर थे इसमें, जो सारे मैक्सिम्स थे, सूत्र वगैरह थे, एंड राइट द पैराग्राफ इनपुट हैंड राइटिंग्स थे। तो उसको हमने आपको उसका ट्रांसलेशन भी बताया था कि मान लो कभी सेम पैराग्राफ जो है ट्रांसलेशन में भी आ जाते हैं। एंड द थर्ड वन वाज द फोटोज दिए हुए थे, टेलीफोन, फ्रिज, संगणकम यानी कंप्यूटर, एंड यू नो संगणकम मीन्स कंप्यूटर। आर यू रिमेम्बर द वर्ड संगणकम? दिस इज वन वर्ड, आई थिंक यू फील हार्ड। तो संगणकम आप लोगों को याद करना है, व्यंजनम याद करना है, एंड बाकी तो मुझे लगता है आप लोगों को आसानी पड़ेगा। टेलीफोन है जो हम लोग दूर से बातचीत करते हैं, तो दूरभाष जो हम लोग घूमते हुए भ्रमण करते हुए बात करते, भ्रमणभाष मोबाइल, एंड दूरदर्शनम तो सभी लोग जानते हैं, एंड विमान भी जानते हैं आप लोग। तो ओनली संगणकम एंड व्यंजनम, संगणकम मीन्स कंप्यूटर एंड व्यंजनम मीन्स पंखा। इसको आप लोग जैसे भी हो इसको दो ठो को याद रखोगे तो सारे ये मैचिंग करने में आसानी हो जाएगी। एंड हियर रिटन इन फोर्थ कि आस्क 5 स्टूडेंट्स टू वियर द मास्क ऑफ अ camel, parrot, dog, crane and horse, then stage the drama on the basis of the unit योजक तत्र दुर्लभः। Fifth one is arrange a puppet show according to question 4। puppet show कहाँ से आएगा? And sixth one is arrange the following sentences according to the events sequence। जो भी sequence है उसके अनुसार इसे arrange करना है। तो मार्गे कुक्कुरः मिलति, उष्ट्रा कुक्कुराय कथयति, तव पुच्छं वक्रम अस्ति, कुक्कुरः लज्जाम् अनुभवति, एक उष्ट्रः अस्ति, एकदा सः वने अटति, उष्ट्रः हसति अग्रे चलति, उष्ट्रः स्वभावेन वक्रः अस्ति। इसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा कि एक उष्ट्रः अस्ति, ये तो आप लोग पढ़े हो तो जानते ही हो। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? एकः उष्ट्रः अस्ति, देयर इज अ कैमल। ये 4th नंबर जो है आ जाएगा, पहला नंबर बन जाएगा। उष्ट्रः स्वभावेन वक्रः अस्ति, उष्ट्रः स्वभावेन वक्रः अस्ति। एकदा सः वने अटति, एकदा सः वने अटति, एकदा सः वने अटति, वन में घूम रहा था। मार्गे कुक्कुरः मिलति, मार्ग में उसे डॉगी मिलता है। मार्गे कुक्कुरः मिलति,
उष्ट्रः कुक्कुराय कथयति तव पुच्छं वक्रम् अस्ति। कुक्कुरः लज्जाम् अनुभवति। उष्ट्रः हसति अग्रे चलति च। उष्ट्रः हसति अग्रे चलति च। अब देखो 7 लाइन है, तो 7 यहाँ लाइन 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ ये लाइन में एक सीक्वेंसली आ गए। अभी इधर क्या था, 4 था, 7 4 7 5 1 2 3 6 ऐसे बैठाया तो मीनिंग सही लग जाएगा। एक उष्ट्र अस्ति, देयर इज अ कैमल। उष्ट्र स्वभावेन वक्रः अस्ति, वक्र में होगा ये विषय। उष्ट्र कैसा है स्वभाव से, बाय नेचर द कैमल इज क्रूक्ड। एकदा सह वने अटति, once he is wandering in the forest, मार्गे कुक्कुरः मिलति, on the way he met with a dog। उष्ट्रः कुक्कुराय कथयति तव पुच्छं वक्रम् अस्ति। Then camel says to the dog that your tail is curved, मुड़े हुए हैं, आप टेढ़े मेढ़े हैं। कुक्कुरः लज्जाम् अनुभवति, the dog feels ashamed, वो लज्जा अनुभव करता है। उष्ट्रः हसति अग्रे चलति च। Then the camel laughed at that dog and go forward, वो आगे चला जाता है। तो अभी मीनिंग सही लग गया ना। तो ऐसे पहले अगर पढ़ते कि मार्गे कुक्कुरः मिलति, मार्ग में कुक्कुर मिलता है, ऑन द वे मेट विथ डॉग। उष्ट्रः कुक्कुराय कथयति तव पुच्छं वक्रम् अस्ति, ये तो चलो सही है कि द कैमल सेज टू द डॉग दैट योर टेल इज क्रूक्ड। कुक्कुरः लज्जाम् अनुभवति, ये भी सही है कि द डॉग फील्स अशेम्ड। एक उष्ट्रः अस्ति, अब वो कैमल जो है ऊपर बोल चुका कुक्कर को, तो फिर आया एक कुक्कुरः अस्ति। दिस इज रॉन्ग में। सो जब मीनिंग पढ़ेंगे या कहानी पढ़े रहो या नहीं पढ़े रहो, अगर मीनिंग भी आपको आते रहेंगे तो आप ऐसे बना सकते हो। इज इट ट्रू? सो राइट डाउन दिस वाज द राइट वे ऑफ द दिस आंसर ऑफ द 6 वन, ये 6 का है। Draw the pictures of any two things from the lesson, then color them as you like. Put cut mark in the box against each incorrect sentence. जो भी इनकरेक्ट है सबके सामने आपको ये पुट करना है। बालिका गच्छति, अभी पहले आया फर्स्ट नंबर में बालिका गच्छति,
बालिका गच्छति। अभी यहाँ पे क्या है, बालिका क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? बालिका, अगर आपने लता या बालिका का रूप याद किया हो तो सबसे पहले क्या आता है, बालिका, बालिके, बालिका। फर्स्ट केस में आपने देखा होगा, पहले हम लोग लिखते हैं बालिका, बालिके, बालिका। तो बालिका हो गया सिंगुलर, हाँ, एक व्यक्ति है, एक बालिका है। और बालिके मीन्स 2 बालिका, 2 गण है वहां पे। और बालिका मीन्स कि मोर देन 2, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10-15 भी हो सकते हैं, मोर देन 2। तो वहां पे बालिका, वहां पे हम लोग विसर्ग पुट करते हैं इन प्लूरल, बहुत सारी बालिकाएं हैं। और जब ये क्रिया की बात आती है तो क्रिया भी आपने पढ़ा होगा, धातु रूप, गम धातु में गच्छति रूप चलता है। तो क्या होता है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छति इज सिंगुलर, एक के लिए है। जब बालिका है तो बालिका गच्छति, और जब बालिके होगा तो गच्छतः। गच्छति के बाद क्या आता है, गच्छतः, गच्छति, गच्छतः, एंड देन आफ्टर कम्स गच्छन्ति। एंड हियर बालिका, बालिके, बालिकाः। इधर बालिका आया प्लूरल में, बहुवचन में, और इधर क्या आया, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे क्या आएगा, बालिका के साथ हम लोग लिखेंगे गच्छन्ति। दिस इज द राइट। Why? Why? We cannot put the gachati because this is the singular. Singular एक व्यक्ति के लिए। जब बालिका, अगर यहाँ पे विसर्ग नहीं होता, एक ही लड़की की बात होती, तो गच्छति, the girl is going. But the so many girls are here. Balika is here. The word balika came here. That's why you also put the वर्ड जो है गम धातु का, वो भी प्लूरल का ही फॉर्म हम लोग यूज करेंगे, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। जैसे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, देखो, बालिका, बालिके एंड बालिका। अब यहाँ पे कोई भी आकारांत वर्ड हो जाएगा, रमा हो जाएगा, राधा हो जाएगा, रमा, रमे, रमा, लता, लते, लता, राधा, राधे, राधा, सीता, सीते, सीता, सा, ते, ताह, सा भी वर्ड आ सकता है यहाँ पे। तो वहां पे उसके साथ क्या हम लोग लिखेंगे, धातु रूप में दिस इज शब्द रूप एंड दिस वन इज धातु, जो क्रिया जो होता है वर्ब, गच्छति, गच्छतः एंड गच्छन्ति। तो ये जब होगा तो ये पुट करना है, ये पुट करना है, ये पुट करना है। यहाँ से ऐसे हम लोग बना लेंगे, बालिका गच्छति, बालिके गच्छतः, बालिका गच्छन्ति। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये सिंगुलर एंड 2 एंड द प्लूरल पर्सन, दैट्स राइट। तो यहाँ क्या है, पुट कट मार्क इन द बॉक्स अगेंस्ट ईच इनकरेक्ट सेंटेंस। दिस इज राइट और दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, ये पुट हो जाएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे गच्छति नहीं था, गच्छन्ति आना था, दैट्स व्हाई यू पुट हियर द कट मार्क। सेकेंड वन, बालका हसति, you understood ना this one? So I am going to write. ये आप लोग लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो अपनी आसानी के लिए। दूसरा है बालकः हसति।
हसति। हसति। अब ये देखो बालका इज द सिंगुलर, यहाँ विसर्ग है तो दिस इज द masculine word. So I told you so many times that in masculine word you always put visarg and in feminine not put there visarg. वो अकारांत होता है या इकारांत होता है, but in plural में जब plural form आता है you can put the visarg there. So here the बालका is singular, बालका बालको बालकः हो जाएगा, तो बालका is और visarg but this is the singular and hasati is you written here, see in your book balaka hasati, this is the right. अगर बालका होता बालिका की तरफ प्लूरल में होता और हसती होता तो रॉन्ग होता, तो यहाँ क्या आता हसंती, तो this is the right. And third one is कुक्कुरा धावन्ति. Third one is कुक्कुरः धावन्ति. कुक्कुरा is singular और plural? Singular. जैसे बालक है, कुक्कुर वर्ड है, अकारांत है, तो that's why ये बालक की तरह रूप चलेगा, तो बालक is singular, that's why कुक्कुर is also singular. Only the put here visarg, but this is the masculine word, that's why it is the singular word. And धावन्ति is here plural, क्योंकि जो है धावन्ति का वो धाव धातु का कैसे रूप चलता है, दौड़ना जो है उसका कैसे रूप चलता है, धावती धावतः धावन्ति. तो धावती इज ये ना पुट, जैसे हसती है वैसे धावती आता, और ये क्या हो गया कुक्कुरा अगर होता और धावन्ति होता तब सही होता, ये प्लूरल में आ गया, ये सिंगुलर में आ गया. सो दिस इज ऑल्सो you put here the sign of cut, incorrect this one. Fourth one is ushtra hasati. देखो ट्र में जो है एक नहीं लगाते, कैसे एक लगाएंगे तो क्या बनेगा, इसलिए इसको ऐसे लगाते हैं उष्ट्रा हसती. अब यहाँ पे क्या है उष्ट्र वर्ड है, वर्ड क्या है उष्ट्र, तो उष्ट्र इज ऑल्सो अकारांत एंड मस्कुलिन वर्ड, तो कैसे चलेगा उष्ट्रा उष्ट्रो उष्ट्रा, that's why this is the plural word. This is plural ना, क्योंकि उष्ट्रा नहीं है, कुक्कुरा बालिका की तरह उष्ट्रा नहीं है, यहाँ क्या है उष्ट्रा, ये प्लूरल वर्ड है. और यहाँ क्या आ गया हसती, सिंगुलर में आ गया, हसती हसतः हसंती, तो उष्ट्रा है तो धावन्ति की तरह हसंती होना चाहिए, लेकिन यहाँ हसती है, so this is also incorrect sentence. This is also incorrect sentence. Understood or not this one? I think you better understood. And fifth one is also Srigalah Prichhati. Srigalah. Srigalah पृच्छति. अभी क्या है श्रीगाला, श्रीगाल वर्ड है तो अकारांत एंड मस्कुलिन, एंड द विसर्ग इज लाइक बालका कुक्कुरा एंड श्रीगाला इज सिंगुलर फॉर्म, इन सिंगुलर फॉर्म. अगर प्लूरल होता तो क्या होता श्रीगाला होता, उष्ट्रा की तरह श्रीगाला होता, तो श्रीगाला है सिंगुलर फॉर्म में और पृच्छति भी है यहाँ सिंगुलर
सिंगुलर फॉर्म में। पृच्छ धातु का रूप कैसे चलेगा? पृच्छति, पृच्छता, पृच्छन्ति। तो यहाँ पृच्छति सिंगुलर है, श्रृगाला सिंगुलर है, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। दिस इज द, यू पुट हियर राइट मार्क, दिस इज करेक्ट सेंटेंस। 6 में है एषः दिव्या, एषः एंड दिव्या। दिव्या is the name of, you know, the नाम से you seems like a girl name ना, दिव्या। दिव्या is the name of girl and एषः जो है, एषः यह वर्ड, ये विसर्ग यहाँ दिया हुआ, ये क्या है? मस्कुलिन के लिए है, यूज होता है। जैसे ही एंड सी आप लोग यूज करते हो, सह एंड सा, लाइक दैट एसा एंड एसा। तो जब ये दिव्या है तो यहाँ क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, बट है क्या? ऐसा है। अब ऐसा बालकः होता तो राइट होता, ऐसा रमेशः होता तो राइट होता, ऐसा कुक्कुड़ा होता तो भी राइट होता, ऐसा मनोजः होता तो भी राइट होता। बट यहाँ है द नेम ऑफ गर्ल्स, दिस इज फेमिनिन वर्ड एंड दिस इज मस्कुलिन वर्ड। तो ये मिलन जो है ये सही नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस। तो इनकरेक्ट, मार्क यू हियर रॉन्ग। 7th one, एषः विवेकः, एषः विवेकः। यहाँ पे क्या है? विवेक इज अ बॉयज नेम, यू नो, एंड विवेक इज masculine word and the एषा is also masculine, so this is the correct sentence। और किसी गण का होगा तो क्या होगा? जैसे दिव्या है तो एषा दिव्या, एषा लता, एषा मालिनी, एषा मृणालिनी। जो भी नाम हो, जो भी आपके नाम हो, वैसे आप लोग वहां पे पुट कर सकते हो। राइट डाउन दिस वन इन योर नोटबुक। अंडरस्टूड? मैंने क्या समझाया आप लोग? मैं सोच ओके, आज के लिए ये वीडियो आज के लिए हो गया। थैंक यू। You learn properly this one. This is very important.